दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब सीबीआई ने बड़ा दावा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र में खुलासा हुआ है कि जब शराब नीति बनाने की शुरुआत हुई तो तभी से अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल थे। शराब नीति के निर्माण और इसमें बदलाव के लिए आपराधिक साजिश में भी ये शामिल रहे। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के साथ साथ जांच पूरी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही आबकारी नीति का निजीकरण करने का पूर्व निर्धारण विचार था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों के सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। मई 2021 के महीने में अपनी पार्टी आपके लिए मौद्रिक समर्थन की मांग की, जब सह आरोपी मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले जीओएम द्वारा नीति तैयार की जा रही थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी और आरोपी विजय नायर ने मीडिया और संचार प्रभारी दिल्ली आबकारी व्यवसाय के विभिन्न हितधारकों से संपर्क कर रहे थे, अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग भी कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूनिया की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का इस मामले पर पक्ष भी रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामले में अपने 5वें और अंतिम पूरक आरोप पत्र में सीबीआई ने आरोप ये भी लगाया है कि पूरे प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक अन्य आरोपी दिल्ली के विधायक और गोवा चुनाव के लिए आप प्रभारी दुर्गेश पाठक की भी भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पाठक ने 2 पूर्व विधायकों महादेव नारायण नाइक और सत्यविजय नाइक से संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर क्रमशः सिरोडा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। महादेव नाइक के बयान के अनुसार पाठक कथित तौर पर उन्हें दिल्ली ले गए और उनकी मुलाकात केजरीवाल से कराई थी, जिन्होंने न केवल उनके टिकट पर मुहर लगाई बल्कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि पार्टी द्वारा सभी सहायता प्रदान की जाएगी। दोनों उम्मीदवारों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आपके उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रचार के सभी खर्चों का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया गया था और इसका भुगतान पार्टी द्वारा नकद किया गया था। अब बता दें कि वो नीति क्या थी जिस पर ये पूरा घमासान मचा है। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुली थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुली थी। नई शराब नीति में दिल्ली सरकार की शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी, जिसे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था। नई शराब लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। अब नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही गई। बीजेपी भी ये आरोप लगाया है कि 3 तरह के घोटाले की बात सामने आ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।